दोस्तों नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का एक ब्रह्मास्त्र आपको देने जा रहा हूँ। कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कहते हो कि साहब तैयारी कैसे करें? दोस्तों जैसे आज हम बैठे हैं, ठीक? आपने एक छोटा-सा टॉपिक छाँटा। टॉपिक क्या छाँटा? आरपीएससी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है या आरएस का एग्ज़ाम है, उसमें एक टॉपिक है लोक सेवा आयोग, एक टॉपिक है वित्त आयोग, ठीक है? अब आप सोचिए कि साहब वित्त आयोग सबसे पहले सवाल क्या उठेगा? किस अनुच्छेद के अंदर? तो लिख लीजिए वित्त आयोग किस अनुच्छेद, कितने मेंबर होते हैं? इतने मेंबर। प्रकृति कैसी है? सलाहकारी है कि बाध्यकारी है? साहब इस तरीके की प्रकृति है, ठीक है? पहले कौन थे? वर्तमान के अंदर कौन है? काम क्या है? ओके साहब, ये हो गया। ये इसी तरीके से राज्य वित्त आयोग का कर लीजिए, इसी तरीके से केंद्रीय वित्त आयोग का कर लीजिए, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी कर लीजिए। एक तरीके की टेबल बन गई। इसी तरीके से मानवाधिकार आयोग ले लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय स्तर पर संरचना क्या है, राज्य स्तर पर संरचना क्या है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो मानवाधिकार आयोग जो है उसका क्या है। बस एक तरीके से पैटर्न लिख लीजिए। मानवाधिकार है तो मानवाधिकार से संबंधित और क्या क्या फैक्ट कब दिवस मनाया जाता है, इस तरीके से एक फैक्ट आपने सोच लिया कि साहब राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पहले महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रकृति किस तरीके की है, कोई भी संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, कार्यपालिका के आदेश से है, विधायिका के आदेश से है, इस तरीके से आप लिख लीजिए। लिख लिया, शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लिए। अब ऐसे बैठ जाओ, हाँ भाई खुद से सवाल पूछो, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है, सब इसके अंदर है। केंद्रीय वित्त आयोग का इसमें है, राज्य वित्त आयोग का इसमें, कार्य मोटामोटी कमोबेश एक जैसे है, ठीक है साहब। और कोई फैक्ट अलग लगे तो डायरी के अंदर नोट कर दीजिए, काम खत्म। हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहते हैं ना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। टॉपिक पढ़िए, उसको समझिए, शॉर्ट्स के अंदर नोट्स बनाइए, है ना। जैसे आज पढ़ लिया चैप्टर तो उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब समय मिले वापस एमसीक्यू क्वेश्चन उससे संबंधित सॉल्व कर लीजिए, है ना। सामान्य अध्ययन को अगर रुचि के साथ में पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे, आनंद के साथ में पढ़ोगे ना, तो हर जो फैक्ट है उसको आप जोड़ोगे किसी चीज़ से और हमेशा हमेशा के लिए वो फैक्ट है आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ें वो जो पिछले सालों के एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, उसके पैटर्न को समझिए, जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उस एग्जाम को, ट्रेंड को समझिए, टॉपिक को समझिए। फिर खाली बैठे हैं, जैसे आज मैं अभी खाली बैठा हूँ तो मेरे दिमाग के अंदर क्या, प्रजामंडल में मुझे क्या क्या आ रहा है। राजस्थान में प्रजामंडल है तो सोचो भाई प्रजामंडल के अंदर हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल कब हुआ था, किस प्रजामंडल की स्थापना, किस प्रजामंडल की स्थापना किस नेता ने की थी, कब की थी। ओके साहब, इसके अलावा उस समय कोई राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी, किसी प्रजामंडल, प्रजामंडल से संबंधित कोई आंदोलन है, बस ऐसे बोल लीजिए। फिर वापस उसमें देख लीजिए कि हाँ भाई मैं जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहा था ना, उसमें जेंटलमैन एग्रीमेंट का मैं साल भूल गया, तो फिर वापस दिमाग को आदेश दीजिए कि ये फैक्ट है मैं भूल रहा हूँ। इसी तरीके से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर पर्वत है, पठार है, मैदान है, कोई भी बहुउद्देश्य परियोजना है। जैसे यहाँ बैठे हैं, अब खुद सोचिए कि यार बहुउद्देश्य परियोजना देखते हैं, भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी, कि साहब ये है बिल्कुल बहुउद्देश्य परियोजना। महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी, साहब महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो है वो ये है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनमें किन किन राज्यों की भागीदारी है, तो राज्यों की भागीदारी के अंदर देख लीजिए, आराम से ऐसे बोलिए और फिर उसको देखिए आप गलत है या नहीं है ना। हाथों हाथ देख लीजिए, कल पे मत छोड़िए। आज एक छोटा सा सपोज करो टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग, आप लेके बैठ गए, है ना, पढ़ा पहले, ठीक है। दूसरे दिन बाद या तीसरे दिन बाद के अंदर खाली बैठे हैं, सोचे संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा तो था मैंने, क्या क्या याद है, कि सब पहले अध्यक्ष कौन है याद है, वर्तमान के अंदर कौन है, कितने मेंबर है, 315 क्या कहता, 16 क्या कहता, 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, क्या क्या कहते हैं, याद है क्या, तो याद है तो ठीक है, ओके। तो इस तरीके से तैयार कीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आज पे रखिए, चीज़ों को याद कर लीजिए, फिर 5 दिन बाद या 10 दिन बाद उसका रिकॉल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।